हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 79th इंडिपेंडेंस डे के आज शुभ दिवस पर आप सभी को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम सब आशा करते हैं दैट बाय 2047 भारत जो है वो विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमारा बनने का देख रहे हैं हम, उसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बिहार जैसे स्टेट्स, उनका विकसित होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हमेशा से बिहार को काफी पिछड़ा राज्य माना जाता है। इनफैक्ट कई लोगों ने बिहार को बीमारू स्टेट भी कहा। लेकिन जिस तरीके से आज बिहार तेज रेट से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि बिहार के पास आज वो सारे रिसोर्स हैं जो बिहार को एक प्रॉस्पेरस स्टेट बना सकता है, और इसीलिए आज या फ्यूचर में आप कह लें आने वाले समय में अगर इंडिया का ग्रोथ का कोई सबसे शाइनिंग चैप्टर होने वाला है तो वो बिहार ही होने वाला है। बिकॉज फ्रेंड्स, अभी तक बिहार एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां पे रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। अब इसी रिसोर्स को बेटर तरीके से यूटिलाइज करके आने वाले समय में बिहार जो है वो इंडिया के ग्रोथ में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनते हुए नजर आएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, आज बिहार चीफ मिनिस्टर का जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर स्पीच था, उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे ऐलान किए हैं जिससे जो नौजवान है, जो यूथ है बिहार का, वो बहुत बड़े फायदे में आ सकता है। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, अगर साउथ की पॉपुलेशन घट रही है तो बिहार जैसे राज्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसीलिए बिहार के पास ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि बिहार अपने इस डेमोग्राफी से फायदा उठा सके। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके का ऐलान बिहार के आज चीफ मिनिस्टर ने किया है, क्या उससे बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है? क्या किसी को किसी तरीके से मदद करना ये ज्यादा जरूरी है, या किसी को उस लायक बनाना कि वो खुद उस चीज को ले सकता है? आज इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आज मैं बिहार के चीफ मिनिस्टर के स्पीच का आंकलन करने जा रहा हूं कि कैसे उनके स्पीच जो है वो बहुत ज्यादा आज यूथ को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन कहां पर और ज्यादा बिहार को फोकस करना पड़ेगा सो दैट बिहार एक विकसित राज्य बन सके। सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बिहार चीफ मिनिस्टर ने सरकारी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आई है। बिहार चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अब जितने भी बिहार के एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका फीस अब 100 रुपए से ज्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकता है, और जो मेंस की परीक्षा है फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इतना बड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अब जितने भी बिहार में प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे उस सभी पे 100 रुपए से ज्यादा कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकता है, और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें अब आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने दो और बड़ी चीजें कहा। उन्होंने कहा कि इससे जो सरकारी एग्जाम्स हैं वो और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है आपके लिए आज बिहार का एग्जाम या कोई भी एग्जाम लगता होगा कि 200, 300, 400, 500 चार्ज करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज भी फ्रेंड्स एक ऐसा तबका है जो बहुत गरीब है और उसके लिए सरकारी जॉब प्राप्त करना ये किसी बड़े सपने से कम नहीं है, और उसके लिए एग्जाम को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर किया जाए, वही चीज सोचकर बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इस एग्जामिनेशन फीस का जो फी है उसको रैशनलाइज करने का काम किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि ये जो 100 रुपए का अपर लिमिट है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ये हर एक एग्जाम के लिए वैलिड होगा जो बिहार राज्य कंडक्ट करती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई और कमीशन हो जो बिहार में एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तरीके का जो एग्जामिनेशन फीस है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपको कंफ्यूजन नहीं है कौन सा कमीशन, कौन सा एग्जाम का कितना फीस है। अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स बीपीएससी का स्पेसिफिकली, तो बीपीएससी में आप देख सकते हैं इस समय एक जनरल कैंडिडेट का फीस जो है वो 600 है, एससी एसटी और फीमेल के लिए वो 150 है। अब ये सभी चीज को घटाकर जो है 100 रुपए कर दिया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए तो आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, इससे बिहार एक पहला राज्य बनता है इंडिया में जिसने अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के फीस को इतना ज्यादा कम कर दिया है, सो दैट कोई भी अगर सरकारी एग्जाम देने का आप सोचे तो उसके लिए अब रास्ता जो है वो काफी ज्यादा
खुलते हुए नजर आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने पिछले एक महीने से बैक टू बैक तमाम तरीके के स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिससे बिहार के जो यंग वर्कफोर्स हैं उसको काफी फायदा मिल सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान किया था कि 35% जो जॉब है उसमें अब महिलाओं को रिजर्वेशन मिला जाएगा। जो डोमिसाइल महिलाएं हैं, जो यहां बिहार की रेसिडेंट्स महिलाएं हैं, उनको इस 35% वुमेन जॉब रिजर्वेशन में कोटा मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है रिसेंटली टीचर्स के रिक्रूटमेंट में भी बिहार के चीफ मिनिस्टर ने 85% रिजर्वेशन दे दिया है अब लोकल्स को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चुनाव की वजह से तमाम तरीके के बड़े बड़े ऐलान जो हैं वो आम वक्त पे दिए जा रहे हैं, और उन सभी चीजों में एक बहुत बड़ा जो आप एसेंस है, जो कॉमन चीज है, आप देख सकते हैं रिजर्वेशन या नहीं तो गवर्नमेंट एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा बाद में कि क्या रिजर्वेशन से बिहार के यूथ का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। बिकॉज रिजर्वेशन जो है उससे तो केवल सरकारी जॉब्स में लाभ होगा, लेकिन सवाल आता है कि सरकारी जॉब्स हैं ही कितने, और क्या सरकारी जॉब्स बिहार के इतने बड़े वर्कफोर्स को कभी भी जॉब दे सकते हैं, और अगर नहीं दे सकते हैं तो हम प्राइवेट जॉब्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका आईटी हब बन गया, तो बिहार में भी क्यों नहीं हम फ्यूचर को लेकर प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा दे रहे हैं, सो दैट गवर्नमेंट जॉब तो रही रहे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन हो सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का हमेशा से जॉब्स को लेकर काफी ज्यादा फोकस रहा है, और आपको पता है पहले उन्होंने ऑलरेडी 10 लाख सरकारी जॉब्स का यूथ को वादा किया था, और अब इस टारगेट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ यूथ को आने वाले समय में जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोबेबली फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो टारगेट है ये 5 साल के अंदर बिहार सरकार जो है वो पूरी करेगी, और इससे बिहार के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जो सोशल जस्टिस है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसके स्टेप में एक बहुत बड़ा ये कदम है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार जो है आज वो हाई ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट से ग्रो कर रहा है, और उसमें कोई भी शक नहीं है। बिकॉज अगर आप देखेंगे बिहार का ग्रोथ रेट, तो ऑब्वियसली वो काफी तेज रेट से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिहार कैबिनेट ने 5 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज को भी अप्रूवल दिया था, और 1300 एकड़ का लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने जा रहे हैं अंडर द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एट डोभी इन गया डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, तमाम तरीके के बैक टू बैक बिग टिकट्स अनाउंसमेंट यहां पर चीफ मिनिस्टर ने काम किया है, लेकिन सवाल आता है, इज इट एनफ, या हमें और भी इसके अलावा कुछ प्रयास के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आज इस सेशन में बात करूंगा, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स से मिल भी सकते हैं। अब एक तरफ तो फ्रेंड्स कहानी ये है, दूसरे तरफ कहानी अगर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं, बिहार उन तमाम सोशल इंडिकेटर्स में अभी भी बहुत ज्यादा पिछले रैंकिंग पे आता है। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो 2011 सेंसस के हिसाब से 62% था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर सेकेंडरी में जो लेटेस्ट डेटा 2015-16 का था वो है 36%। ऑल इंडिया एवरेज है 56%। स्टूडेंट पासिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2016-17 का डेटा है, क्लास 10 की बात करें, ऑल इंडिया एवरेज 86%, और बिहार में है वो मात्र 55%। ड्रॉप आउट रेट्स जो बिहार में 73% है, ऑल इंडिया एवरेज से डबल से भी ज्यादा। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में अगेन 2021 में हायर एजुकेशन की बात करें तो बिहार अगेन 1.05 है नेशनल एवरेज, तो बिहार का है मात्र 0.91। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपका हेल्थ, तो अंडरवेट में बिहार के बच्चों जो हैं 41%, स्टंटिंग लेटेस्ट डेटा है फ्रेंड्स 42.9, एनीमिया खून की कमी अमंग चिल्ड्रन 69.4, आईएमआर 27 डेथ्स पर लाइव डेथ, ये रिलेटिवली बेटर है ऑल इंडिया एवरेज से। टीएफआर जो है वो 3 चिल्ड्रन पर वुमेन है, इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बिकॉज यही यंग वर्कफोर्स बिहार को आने वाले समय में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने का
मदद करेगा, लेकिन शर्त यह है कि क्या इन चिल्ड्रन का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन डेटा को देखेंगे, इन तीनों चीज को देखेंगे, तो बच्चों का जो पढ़ाई है और बच्चों का जो हेल्थ है वो अभी भी, ऑल्दो ये पिछले कई सालों में इंप्रूव हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिहार में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स जो सबसे ज्यादा बिहार को एक तरीके से ग्रो करने में रोक रहा है वो है कैपेसिटी। एंड कैपेसिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेसिक एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो बात की बात है, जो बेसिक एजुकेशन है, क्लास 1 का बच्चा, 2, 3, वो जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको आप कह लो मोहल्ला क्लिनिक या जो भी आपका प्राइमरी लोकेलिटी क्लिनिक्स जो हैं, इन चीजों पे अभी भी बिहार को काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है। और तीसरा चीज फ्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिहार में इंडस्ट्री की कमी। चलिए मान लेते हैं कि हाई एंड सर्विस आईटी सेक्टर को बिहार में बनाना ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक चीज, क्योंकि बिहार के लेबर जब बाहर जाके काम करते हैं तो बिहार के लेबर के लिए बिहार में ही पर्याप्त इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी आना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग बिहार में इंडस्ट्री नहीं खोलना चाहते हैं। बिहार में जमीन है, बिहार में वर्कफोर्स है। द प्रॉब्लम सिंपली लाइज दैट द बिहार, the people or the young workforce of the Bihar lack skill development। और इसलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में अभी भी हमारा जो शेयर है वो मात्र 17.2% है बिहार का, एज कंपेयर टू इंडस्ट्री जो ऑल इंडिया एवरेज अगर मैं देखूं 27.1%, जिसका ये नतीजा है कि आज भी बिहार में मैक्सिमम लोग किसान में, फार्मिंग में काम करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर इनकम नहीं बढ़ पा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना लॉन्च किया है और हमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% बाय 2025 तक ले जाना था, जिसको बढ़ा के अब 2029-30 कर दिया गया। तो बिहार को भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे जो एक बड़ा वर्कफोर्स है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो फ्रेंड्स, बिहार की चीफ मिनिस्टर ने सोशल जस्टिस के लिए जितने भी चीजें की हैं, वुमेन रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन फी को कैप लगाना, रिजर्वेशन टीचर्स में, वो सब चीज फ्रेंड्स परफेक्टली फाइन है सोशल जस्टिस के प्रयास में। बट सोशल जस्टिस जो है वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जैसा अमर्त्य सिंह ने कहा है, कैपेसिटी डेवलपमेंट। क्योंकि बिहार में अगर आप कैपेसिटी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करोगे तो कब तक सरकारी जॉब और रिजर्वेशन से हम यंग वर्कफोर्स को जॉब दे सकते हैं। द टाइम इज कि सरकार को अब सीरियसली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी एक बड़ा रोल फोकस करना चाहिए और जो एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिशन मोड में सुधारने का काम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।